Hello guys. So I'll make this chapter this much. I mean done that कि तुम पेपर में थोड़ा attempt कर पाओ easily इसको, right? So we'll do some questions also, right? So basically first of all, what is a physical quantity? हमें वो पढ़ना है basically. First of all, I'll write the notes here साथ में. बस समझ आना भाई, ये टाइम नहीं है इतना अपने पास. ठीक है. Basically, first of all, what is a physical quantity? फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि देखो, बहुत कुछ चीज़ें हैं दुनिया में, जैसे कि वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी हो गई, स्पीड, अभी बात है, अभी यहाँ पे बात है, एंड एक्सेलरेशन, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मेजर हो सकते हैं, राइट? So these are physical quantities. Everything that can be measured are physical is known as physical quantities. So physical quantity क्या होती है? Everything that can be measured. इस पर लिखी थी, measured is a physical quantity. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से. ठीक है. देखो बेसिकली इतनी सी बात समझनी है कि ये चैप्टर इतना इजी है, एंड वी हैव टू डू दिस लाइक कि तुम पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ. फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है बेसिकली. फर्स्ट इज योर क्या कहते हैं, फंडामेंटल, बेसिक कहते हैं, या फिर दूसरा है तुम्हारे पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज. अच्छा, कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ. कलर है, कुछ प्राइमरी कलर्स होते थे, आप उन्हें मिक्स करके एक नया कलर बना देते थे. तो वो जैसे कि देखो, समझो बात को. प्राइमरी कुछ कलर्स हैं, उनको मिलाकर आपने एक नई चीज़ बना दी. एंड ऐसे बहुत सारे कलर्स को आप मिक्स करके, अनलिमिटेड कलर्स को मिक्स करके आप बहुत कुछ नया बना लेते हो, राइट? कुछ नया कलर बना लेते हो. दैट इज़ कि जो आप ऐड कर रहे हो कुछ सर्टन चीज़ें, जैसे कि कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं. आई डोंट नो, आई थिंक मेरे को ऐसे डायरेक्टली ऐसे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है अभी, इतना सब ऐसे याद नहीं है. बट कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं, उन्हें हम मिक्स करके डिराइव, आई मीन सॉरी, उन्हें हम मिक्स करके कुछ नया कलर बनाते थे, राइट? सो ये एग्जांपल हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी का, वो हो गया डिराइव क्वांटिटी का. जैसे समझाते, देखो हमने प्राइमरी कलर्स कुछ मिक्स किए. फंडामेंटल यहाँ पे 7 क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. अरे क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकंड को. ठीक है. एंड यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड, आप इन्हें जोड़ तोड़ के कुछ भी करके कितनी बना लो, वो सीन है. अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी देखो. फर्स्ट है हमारे पास मास, दूसरा है आपके पास लेंथ. ठीक है बच्चे, लेंथ. ठीक है. एंड थर्ड है हमारे पास में टाइम. फोर्थ है बच्चे आपके पास में टेम्परेचर. ठीक है. फिफ्थ है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बोलूँगी, इलेक्ट्रिक करंट. फिजिक्स डिफरेंट है. डन. एंड लास्ट है हमारा, सॉरी दो अभी और बचे हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. वी हैव अनदर एज लास्ट है हमारे पास में ल्यूमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी. देखो ऐसे तुम्हारा स्कूल का पेपर का लेवल पता नहीं ना, पेपर का लेवल कितना है. पेपर का लेवल अगर हाई होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे तुमसे कि इनकी ये बता दो वो बता दो. बट एक और चीज़ सुन लो, मास को भी डिनोटेड एज एम, एंड इसकी वो बताइए केजी होती है ना, यूनिट. लेंथ की पता ही है आपको, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लेंथ का सिंबल इज एल. टाइम, टाइम आपका होता है सेकेंड्स में, एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज टी. उल्टा दिया आई थिंक मैंने. टी को हम टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी राइट दिस सेकेंड्स, है ना, इन सेकेंड्स. एंड
टेम्परेचर है हमारे पास में, टेम्परेचर को वी रिप्रेजेंटेड एज, देखो पहली बात तो इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और के ही केल्विन ही इसकी यूनिट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, पता ही आपको है ना। एंड दूसरा इसे मतलब ऑफकोर्स इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, बट वी राइट इट एज मोल। मतलब देखो बेसिकली मोल इसकी वो है यूनिट, एंड ठीक डन। एंड लुमिनस इंटेंसिटी है यहाँ पर कैंडला, ठीक है। कैंडला आई मीन बेसिकली सी डी, इसकी से हम यूनिट लगाते हैं ना लास्ट में कि सी डी है, वो वाली सी डी नहीं, बट सी डी इन द सेंस कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, चमकने वाली पदार्थ, रिमेंबर। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी रन, एंड ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जैसे 0.01 MOL मोल है ना, मोल वो पूरा लिखोगे तो MOL लिखना पड़ेगा, एंड बाकी ऐसे लिखोगे तो बाकी दूसरे। चलो यहाँ पे देखो, सेकेंडली डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज आती हैं हमारी। अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को। डिराइव्ड क्वांटिटी समझना, ठीक है यार। नहीं यार ऐसे नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता है ना, पढ़ नहीं पाओगे, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज में कितने मिनट की होगी वीडियो? 6 मिनट हो गए तुम्हारे, सॉरी हाँ, सॉरी बोल, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो इनवे एरिया बहुत सिंपल है। एरिया, एरिया क्या होता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ लेंथ क्या होता है? लेंथ बोल रही हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को हम एम ही बोलेंगे, एंड यहाँ पे भी हम एम ही, ये मीटर में होती है ना, दोनों मीटर में होता है। सिंपल सी बात ये है कि दोनों लेंथ है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये इस, एक मिनट, लेंथ एंड ब्रेथ, क्या रेक्टेंगल बोलना था मुझे, रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ ब्रेथ है ना, करेक्ट। फॉर्मूला तो निकल के आता है इसका, बट हाँ हम इस यहाँ पे दोनों को एल कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग एज ब्रेथ हेयर, है ना। हमें बस यहाँ पे ब्रेथ में कुछ, तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे ब्रेथ में? नहीं ना, तो वी हैव लेंथ ओनली, एंड हम इसे इसलिए एल स्क्वायर लिखेंगे। एल बी मतलब एम इंटू एम मतलब एम, ऑफकोर्स यू ऑल नो कि एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर्स में ये सब छोड़ो, इसको ये सब तुम्हें याद नहीं करना, इसको छोड़ो, सेंटीमीटर मीटर। बट इस तरह से तुम्हें याद दिलाने को मैंने ऐसे लिख दिया था, एल इंटू एल लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको दोनों को हम एल ही कंसिडर करेंगे, एल ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव ब्रेथ हेयर एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ वी हैव सेकंड एज, देखो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझा दूंगी मैं। स्पीड, या फिर हम लिखते हैं वेलोसिटी, ठीक है। हमें बेसिकली डायमेंशन बनाने हैं। अब ये मैंने क्या किया है, ये इसका डायमेंशन है। अरे तुम्हें डायमेंशन बताया नहीं मैंने, देखो ये ए के डायमेंशन तो है, देखो ये एम डायमेंशन, एल डायमेंशन, टी डायमेंशन, डन। यही है बेटा डायमेंशंस, पता होगा इतना तो, तुम पढ़ के आओगे, इतना तो नहीं पढ़ गया कोई बात नहीं, अब आ गया, खुश हो गए, अब खुश हो गए, अब खुश हो गए, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आ जाओ, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बच्चे अपॉन में टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? किस में लोगे डिस्टेंस को? एल में लोगे ना, टाइम को टी में। क्या बना? टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ सेड अर्लियर, राइट। मैं तुम्हें बताया था एक्चुअली। सो अब इसे हम ऊपर ले आएंगे, तो ऊपर लाएंगे तो बेटा ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि जो टी है ना बेटा, ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे टी, ये ऊपर आया यहाँ पे इन्वर्स 1, क्योंकि 1 है। अगर यहाँ पे अभी बताती हूँ, एक्सेलरेशन ले दो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर रेट टाइम, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम, पर रेट टाइम,
कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी पर टाइम, करेक्ट। तो वेलोसिटी का अभी हमने ये निकाला ना, ये यहाँ पर दो से एल टी माइनस टू बच्चे, ठीक है, -1 सॉरी, एंड देन टाइम, नीचे टाइम है। एज अ सेड कि नीचे एक और टी है और नीचे से एक ऊपर एक और टी आएगा, ऊपर एक और टी है, तो -1 -1 ऑफ कोर्स ना, तो -1 भाई को पटा के बोल रहा है, एनीवे लेट्स फोकस। टी -1 था ऊपर, नीचे से एक और टी आ गया है, तो -1 एक और ऑफ कोर्स, सो इट विल बी योर एल टी -2, ये प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चे, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आके, दिस विल बी योर आंसर एल टी -2। सो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आ गए तुम्हारे एल टी -2, करेक्ट। बहुत सिंपल था, है ना। अब थोड़ा और बनाते हैं तो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इवन में बहुत कुछ मतलब थोड़े हाई लेवल के आई मीन आ सकता है। देखो फॉर्मूला दे देंगे तुमको, फॉर्मूला अगर बहुत अच्छे होंगे तो दे देंगे, और नहीं देंगे तो तुम देखना अपने आप, अपना देख लेना, नहीं देंगे तो फिर पेज पलटा जाए ना। हमारे पास क्या है तीसरा, हमारे पास में डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी 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 बताओ। मास अपॉन में वेलोसिटी, है ना, मास अपॉन वेलोसिटी होती है, करेक्ट। समझ आ गया, मास अपॉन वेलोसिटी, राइट। तो मास को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, भाई वॉल्यूम, सॉरी सॉरी, क्या कर रही हूँ, मास 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 अपॉन में वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी, आई एम सो सॉरी, क्या बोल रही थी मैं। चलो मास को भी रिप्रेजेंट एज एम, एंड वेलोसिटी बताई थी अभी L3, बताई नहीं क्या। चलो वेलोसिटी निकाल लो, सॉरी वॉल्यूम, अरे मैं क्या कर रही हूँ पापा, वेलोसिटी वॉल्यूम को भी मर्ज कर रही हूँ, सॉरी। वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, m³ ना। तो अब यहाँ पे m³ की जगह हमने यहाँ पे L³ लगा दिया, दैट इज योर वेलोसिटी, क्योंकि m को आप l ही लिखोगे यहाँ पर, करेक्ट। तो ये हो गई आपकी इसकी डायमेंशन। अगर आप इसको लोगे इस तरह तो ये हो, भाई मैंने फिर कुछ किया है, मैंने फिर कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, करेक्ट, ठीक है भाई। आते सही करते करते कॉन्फिडेंस को निखार निकल जाएगा मेरा, एनीवे। सो डेंसिटी का हो गया ml-3, डन, है ना। अब आता है हमारे पास में किसका, मोमेंटम ले लो, मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम 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 होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू, हाँ ये वेलोसिटी ही है, ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी होता है एल टी, निकालता है L t-1, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ML-1, ये होगा मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। मास था, मास का मास लिख दिया। अब L t- मतलब वेलोसिटी का होता है, तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। नाउ वी हैव अनदर एज वर्क। ये सारे पूछे जाते हैं तो तुम्हें सिखा रही हूँ, ठीक है। वर्क ले लो, वर्क को क्या बोलते हैं, वर्क इज F/S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्ले इंटू 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 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, राइट। समझने के लिए मैंने डी लिख दिया यहाँ पे। चलो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ऑफ कोर्स है ना, तो फोर्स का निकाला था ML-1 होता है, ML सॉरी -2, है ना, ML-2 होता है, करेक्ट ना। ML-2 कैसे बताया था ना, फोर्स, अच्छा फोर्स निकाला नहीं मैंने, सो सॉरी। फोर्स निकालो, इसी में फोर्स निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स एक्चुअली मैंने दूसरे चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो फोर्स कैसे निकालोगे, MA पता है, MA मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास का तो m होता है, ML-2, किसका था, एक्सेलरेशन का, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो L t-2 हो गया आपका, L t-2 हो गया आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो ये हो गया आपका ML-2 हो गया फोर्स का, डन। मैंने क्या किया, मैंने MA लिखा, फॉर्मूला, बस मेरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का निकाला था, मास वेलोसिटी पर में टाइम लेके, है ना। तो ML-2, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास में एक और प्राणी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो M थोड़ा खुला खोल लेते, चलो ML-2। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, L में लेते हैं, तो ML-1, ML-2, ML-2t-2, मैंने क्या करा है, एक सेकेंड, मैंने कुछ की फिर गड़बड़ की है, मैंने, आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ किया है गड़बड़।
है ना, कुछ गड़बड़ किया मैंने नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। एनीवे अब हमारे पास में डिस्टेंस, हाथ डिस्टेंस मतलब ऑफकोर्स एल में लेंगे तो 2 एल हो जाएंगे, एक एल और ऑलरेडी है ना बच्चे, और दूसरा एल आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस का, डिस्टेंस को भी टेक इट एज एल, करेक्ट। सो नाउ एक और चीज़ है, अब एक और लेते हैं, पावर लेते हैं, चलो पावर। पावर होते तुम्हारे कैसे करेंगे पावर का, W/T, मतलब कि वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, समझ आया। वर्क का कुछ तो नहीं कर रहा था, ML/2T-2, करेक्ट है ना। एंड अब टाइम का तो पता ही है T है, तो ML/2T-2 निकाला था ना वर्क का हमने F/S में, F/S में भी देखो अब भी पता निकाला बच्चे। चलो अभी यहाँ पे ऊपर आएगा तो क्या कहा मैंने, -2 - T हो जाए, -2 - 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि अभी एल 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 आई मीन सॉरी T इनवर्स हो रहा है, एल क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, नशा हो रहा है मुझे, नहीं मेरे यहाँ पे देखो ML/2T-3, डन, ये हो गया तुम्हारा पावर का, ठीक है। एंड अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो अभी जो मैंने पढ़ाए बट वो इंपॉर्टेंट थे तुम्हारा बेस बिल्डअप करने को, ठीक है। अभी आएंगे बड़े बड़े ग्रेविटेशन कांस्टेंट, चार्ज का, वोल्टेज का, वैसे ये आएंगे मोस्ट प्रोबेबली देखो नहीं आएंगे, बट आ गए तो मार्क्स नहीं छोड़ सकते ना। ग्रेविटेशन देते, ग्रेविटेशन का कैसे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, G/m/r², M1 M2 था बट MM ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू F, कुछ तो याद आया शायद, है ना, F था शायद, F था, याद तो होगा नहीं तुम लोग को, है ना, भूल अक्कड़ हो तुम। एनीवे F, इसको रेसिप्रोकल एंड ऑल, देखो देख लो, अभी तुम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, दिमाग लगाना शुरू कर दो। एनीवे यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे, इसको हम यहाँ ले आएंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, बट हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, समझो बात को, मतलब कि जैसे कि हमने क्या किया, देखो मैं समझाती हूँ, जैसे कि हमने यार M² लिख दूँ इसको, है ना, M² अपॉन में मैंने लिखा पे, मैंने यहाँ पे किया है F/r का स्क्वायर। अब तुम मेनली कुछ गलतियाँ करोगे, वो तो करनी नहीं, मैंने m किसका लिखा है, मास का m है, ये कोई डिस्टेंस का m नहीं है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है ना, g यहाँ हो जाएगा, एंड M1 M2 याद है, मास है दोनों, मास, आप m, ये कंफ्यूजन मत करना, वो मैंने बड़ा M इसलिए नहीं लिखा है, इसलिए मैंने छोटा m लिखा है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, तो अभी रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो F/r2, ऐसे ना थोड़ा इजी रहेगा, तो इसलिए ऐसे मैं रेसिप्रोकल करा रही हूँ, एंड इज इक्वल ऑफ कोर्स पता ही है। तो अब क्या करा जाए, एक्चुअली वेट, मैंने फिर कुछ सियापा किया ना, हाँ, ये यहाँ पे नीचे आएगा 1/, ये जी इनवर्स है यहाँ पर, बट यहाँ पे आके ये जी ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज वाई जी, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इस तरह निकलेगा। मुझे पता है, मैं नर्वस हो जाती हूँ पढ़ाते हुए कभी कभी, बट इट्स ओके, डजंट मैटर। ML/T-2, ML/T-2 था, ML/T-2, मैं फोर्स का फिर भूल गई, एक मिनट रुको, ML/T-2, हाँ करेक्ट, चलो थैंक गॉड, इतना तो मुझे याद है, मजाक करूँ, मुझे याद था, बट एनीवे तुम्हें दिखाना था ना कि हाँ निकाला था, ML/T-2 हो गया फोर्स, एंड मजाक करूँ, मुझे एक्चुअली याद नहीं था। अब आर हमारे यहाँ पे रेडियस है मतलब डिस्टेंस है बेसिकली, डिस्टेंस मतलब 3, क्यों 3, मैंने यहाँ पे 3 क्यों लगाया, 2 यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पे बैठा है, तो फोर्स का तो ये हो गया। अब डिस्टेंस 2 है यार, डिस्टेंस 2 है, तो डिस्टेंस मतलब L, लेंथ, एंड अब इसको प्लस करोगे तो अब देखो यहाँ पे ML/T, यहाँ पे एक L ऑलरेडी था, 2 L और आ गए, है ना, तो 3 L हो गए, तो यहाँ पे 3 लिख दिया बेटा, कुछ नहीं, ए यार प्लस करना है इसको, पागलपंती कर दोगे मेरे लिटरली बहुत ज़्यादा। एनीवे देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, अब यहाँ पे मास है, ये मास है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है। सो अब ये मास का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ नीचे पावर है, स्क्वायर है ना मास का।
अब यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर -3 हो जाएगा, है ना। -3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक m है, ऊपर दो ऊपर आ रहे हैं, दो ऊपर आ रहे हैं, -1 है ना, +1 है ऊपर, सॉरी मैं 2 3 नहीं होगा, सॉरी 2 ही होगा, करेक्ट, हाँ 2 होगा, 2 ही यहाँ पे मास जो है यहाँ पे 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। मैंने फिर कुछ गलत बोला ना, एक ही एग्जिस्ट करेगा बेसिकली। देखो बेसिकली इसको यहाँ से हमने काट दिया, ठीक है ना। अब ऊपर कुछ है नहीं है, अब ये एक ही बचा है, तो एक बचा है तो ये कैसे, कंफ्यूज मत हो। देखो इसको यहाँ पे हमारे पास में ये m2 थे तो हमने मैंने एक मार दिया, ठीक है, एक गुजर गया, एक m गुजर गया। अब ये m ऊपर आ जाएगा, m-1 इससे भी गुजरेगा ना, एक m से ही भी गुजरेगा, जो अपने भी ये वाला गुजारा था, ऊपर से एक m भी सुसाइड करेगा ना ऊपर, तो m-1 L3T-2 डन। आगे समझ में अच्छे से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आना 90% चांस है, पेपर में दे देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ बनता है नहीं। उन लोगों को पेपर जो बनाते हैं उन लोगों को थोड़ा दिक्कत रहता है दिमाग में, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है चैप्टर को रख क्यों रखा है इसको चैप्टर को अभी तक। तो मजा कि तुम अच्छे से, अभी टाइम देखो कितना हो गया यार, 21 मिनट हो गए यार। आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, बट रिविजन हो रही है, देखो अच्छे से तुम्हारी। MLT2, अब मैं समझ में आया कैसे निकला, m-1 L3T-2, ठीक है। इग्नोर व्हाट आई जस्ट सेड 1-2 seconds ago, anyway 4-5 seconds ago, 8 seconds ago। अच्छा लीव इट, यहाँ पे देखो समझ आ गया अच्छे से मैं क्या समझाया अभी तक। इस तरह G/m/r², यहाँ नीचे, यहाँ ये भी G तो नीचे आएगा बेटा यहाँ पे ना, यहाँ नहीं, यहाँ बोल रही हूँ नीचे आएगा, यहाँ पे F के नीचे आएगा ना, यहाँ पे अगर G को यहाँ पे लेके आओगे यहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, ये इनवर्स में होगा यहाँ पे G, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे G इनवर्स लिखा है, एंड बाद में जाके वो G ऊपर आ जाएगा। इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, दैट इज़ वाई। इस तरह थोड़ा दिमाग में दिक्कत ना करो अपनी, ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करना अच्छी बात है नहीं। चीज़ों को बात सुनो मेरी। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब हमने बस सिंपली वैल्यू पुट की है, F का निकालना सीखा था m/a, वो तुम यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, अब तुम भूल गए तो यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इस तरह निकल के तुम्हारा G का आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और करते चलिए, एक और कर लेते चलिए, यहाँ पे एक और करते हैं। चार्ज यहाँ शादी है भाई किसी की। चार्ज टाइम इंटू करंट, याद करो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मैंने बताया था कि ए से शायद ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बताया था ना, तो टी हो गया तुम्हारा इसका डायमेंशन। अरे मजे में कर लिया, क्या हो गया, कुछ ना होता, ठीक है। चार्ज का हो गया तुम्हारा ये TA। तो अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि अब आप देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका, MLT-, इसका डेंसिटी का, राइट। तो अब इसे आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, MLT लिखोगे, MLT आपको लिखना है। अब बात सुनो, इसका मतलब ये कि एक यहाँ पे T भी है, नहीं है, बट आप इसको यहाँ पे 0 लिख दो, कि इसकी पावर नहीं 1 है यहाँ पे, यहाँ -3, यहाँ पे आपका 1, सिंपल, डन हो गया आपका। अब यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बोला था आपको, देखो मैंने क्यों कराया है, मैंने देखो यहाँ पे क्यों कराया ये, TA है मतलब ML तो है ही नहीं, MLT A, क्योंकि यहाँ पे A भी है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A एग्जिस्ट कर रहा है, A एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे T भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे L नहीं है, तो L के ऊपर 0, T के ऊपर 0, करेक्ट। अच्छा एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन टाइप करना है। हेलो एवरीवन, अगेन बैक। चलो ठीक है, ये था तुम्हारा, समझ आ गया तुम्हें समझ आ गया अच्छे से कि नहीं। देखो यहाँ पे, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मैं सीरियस है, दोबारा समझाती हूँ, देखो इधर, फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ, देखो इधर। इफ टाइम पीरियड of a simple pendulum depends on its effective length, acceleration due to gravity, हमें फॉर्मूला निकालना है फॉर टाइम पीरियड। अब कैसे निकालेंगे, ये बोल रहा है कि अगर ये एक पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी ऑसिलेशन डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड डिपेंडेंट है इसका, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन थिंग्स, ठीक है। टाइम पीरियड, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इट्स इफेक्टिव लेंथ, इसकी नॉट इफेक्टिव लेंथ इज नॉट दिस, बट इफेक्टिव लेंथ यहाँ तक रहती है विद द हुक,
तो अभी तुमने प्रैक्टिकल्स में किया होगा, तो इफेक्टिव लेंथ कहाँ से निकाली थी, कैसे निकाली थी? नॉर्मल लेंथ जो थी वो थी ना उसकी रस्सी की, एंड देन योर हुक, हुक का भी लेंथ को हमने ऐड किया था उसमें, राइट? है ना, है ना, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये अगर ऑसिलेट कर रहा है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है, तो अगर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड निकालने का, टाइम पीरियड निकालना है बेसिकली, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है बेसिकली। कैसे करेंगे? दोबारा सुनो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंडेंट ऑन certain things, that is certain things that are acceleration due to gravity and its effective length, हमें फॉर्मूला निकालना है ऑफ द टाइम पीरियड, करेक्ट? अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, अभी दोबारा देखो, चलो। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोला? इफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ, डायरेक्टली नहीं बोला, बट ऑफ कोर्स इनवर्सली भी नहीं बोला, तो वी विल अज्यूम इट एज डायरेक्टली डिपेंडेंट, directly dependent on its effective length and g, that is acceleration due to gravity। हम कुछ और नहीं, यहाँ पे acceleration थोड़ी लोगे, acceleration तभी लेना था जब यहाँ पे gravity लिखा होता, करेक्ट ना? और ग्रेविटी तो क्या बोल रही हूँ, और ग्रेविटी तो लिखा हुआ होगा ही। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वो एल एंड जी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना? अब इसको तो ना ऐसे थोड़ा सा सजा के रखना, हमें यूज़ करना है। एल के ऊपर हमने ए लगा दिया, जी के ऊपर हमने बी लगा दिया। हमने इसको ना ये चीज़ें असाइन करती हैं बेसिकली, ठीक है? पहली बात क्या कहा था इसने? यही कहा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू जी, इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिपेंडेंट है। हमने इसको पावर दे दी, थोड़ा बहुत ना पावर करा दी हमने, क्योंकि तू पावर है, तू तेरे पास अभी तू पावर शासन कर रहा है। तो अब यहाँ देखो टाइम, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रही हूँ? टी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट, है ना? एंड एल ए जी बी, इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। कुछ नहीं करना, बस सुन लो, शांति से सुन लो बस। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू के का तो कोई है नहीं है ना, तो एल का टी, सॉरी एल का एल, लेंथ का एल, जी का कुछ तो था, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 तो था शायद, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्क्वायर था ना शायद। सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम का था, टाइम था, तो एल टी माइनस 2 हो गया था, है ना? ना अब इसको ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई नहीं करना, बट इसको देखो, अब इसको ऐड कर रहे हो, वापस से ऐड कर रहे हो, तो 1, सॉरी क्या कर रही भाई, एल 2 टी 2, अरे यह कर दिया मैंने, तो मेरा ध्यान दिया नहीं होगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो तुम्हारा दिमाग देख रही, तुम्हारे दिमाग ये चल रहा होगा कि ऐसे करना है, नहीं देखो, ताकि तुम ऐसा करो ना, तो मैं इसलिए बोला मैं। देखो भी, यहाँ पे देखो, देखो, अब हमने इतना तो कर दिया, हमें सिर्फ यहाँ पे रुक जाना है, यही रुक जाओ, इतना काम नहीं करना, फिजिक्स में बहुत कम करना होता है। देखो जब अब क्या करना है, अब ना हमें इसकी पावर कंपेयर करनी है। अब हम इसकी पावर कंपेयर करेंगे दूसरे राज्यों से। कैसे? समझा रही बच्चे, चिंता मत करो। देखो हमारे पास कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, हमें वैसे हमारे पास में एल टी ही है, एम तो है तो हम एम क्यों लिखेंगे, ठीक है? सो बेसिकली अब बात करते हैं एल की, सॉरी टी की बात करते हैं। कैसे बात करेंगे? ठीक है, देखो पहली बात तो हमने यहाँ पे कुछ तो हमें मिल गया। अरे पहली बात मैं कुछ लगाना भूल गया, पे ए और बी तो था ही ना, ए और बी लिखना भूल गया, सॉरी। हाँ, अब हमें ए और बी की पावर देखनी है। कैसे कैसे देखेंगे? सॉरी कॉल आ गया था। चलो यहाँ पे देखो नाउ, एल टी, हमारे पास दो चीज़ें हैं। चलो पहले हम किसके देखें? पहले हम पहले टी का देख लेते हैं, फिर एल का देख लो। एल देख लो पहले, एल देख लो। वॉट इज रॉन्ग, अपनी ही दुकान है, चलो अपना ही है मतलब। एल इज इक्वल टू वॉट? अब देखो एल हमारे पास में इस लेफ्ट हैंड साइड पे एल है नहीं, तो ज़ीरो लेंगे, इज इक्वल टू एज वी हैव डन हियर ना। अब हमारे पास एल एक तो है, दैट इज ए है ना, इसकी पावर मल्टीप्लाई करें, कब हम कंपेयर कर रहे हैं, पावर कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयरिंग पावर्स बच्चे, ठीक है? हम यहाँ पे पावर कंपेयर करने आए हैं, राइट? तो अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टी तो नहीं है, यहाँ पे एल तो है नहीं है, तो अब हमने जीरो लिख दिया। यहाँ पर एल है, तो हमने यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पावर 1 थी, मल्टीप्लाई कर दी ए से, तो ए आ गया। अब यहाँ पर प्लस करेंगे हम किसे? दूसरा बी की पावर, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, बी 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 बी
है ना, मिल गया बी मिल गया, बी मिल गया। ये बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी बन जाए, ये बी 1 को आप बी से मल्टीप्लाई करो बी बनेगा, बी बचेगा ना ऑफकोर्स, तो 0 इज इक्वल टू a + b। डन। अब यहाँ पर सेकेंडली हमें जब तक ए की वैल्यू नहीं मिल जाएगी हमें दिक्कत होगी, आई मीन बी की वैल्यू नहीं मिलेगी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें ए और बी ये हमारी जान है। एनी यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे एल का देखा, बता देंगे कि टी का, हमें शायद टी में थोड़ा क्लू मिल जाए, है ना बच्चे। सो अब यहाँ पर देखो टी, अब यहाँ पर टी देखने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा। मजाक कर रही हूँ, दिमाग यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, दिमाग का काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर टी देखो, एल एच एस पे टी है हमारे पास 1, ठीक है, इज इक्वल टू एक टी था ना, तो यहाँ पे इक्वल करके 1 लगाया हमने, करेक्ट। समझ आया कि नहीं, आ गया अच्छे समझ में, पक्का आ गया, पक्का आ गया। उससे बड़ी बात, एक सेकेंड, मैं कुछ भूल नहीं गई हूँ। हाँ मैं फिर भूल गई, देखो मैंने कहा ये मैं कुछ भूल जाऊंगी, पागल हूँ दिमाग से मैं। a+b तो था ही, पट 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 पट, चलो यहाँ देखो, पहले बाद में देखेंगे उसको। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -2 भी होगा ना, यहाँ पे -2 भी है ना, -2b है ना बच्चे, प्लस ए, क्यों लिखा मैंने, एक सेकेंड, एक ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये नहीं आएगा। 1 इज इक्वल टू -2b, अभी यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर, शायद हम -1/2 आ रही है, ऑफकोर्स है ना, -1/2 आ रही है बी की बच्चे वैल्यू, करेक्ट ना। हमें बी की वैल्यू मिलेगी, अब इसको ए की वैल्यू निकालेंगे, व्हाट इज रॉन्ग, डैम, लाइक इट्स टू इजी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ए, हमें नहीं पता, ए हमें निकालनी है, बी का हमें मिल गया -1/2। यहाँ आएगी, बी मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी प्लस करना है इसको। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। देन अब ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +1/2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई बच्चे, ठीक है, ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई, है ना, मिल गई दोनों की वैल्यू, की नहीं मिल गई ना। तो अब यहाँ देखो, हमें पास, हमारे पास में कुछ तो, हमें हमने कुछ इक्वेशन 1 तो मानी थी, वो लिख लो यहाँ पे, टी इज इक्वल टू, हाँ टी इज इक्वल टू ही होगा, के इंटू एल इंटू जी, ये था ना शायद, यहाँ पे ए एंड बी लिखा था हमने शायद, है ना। तो अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, टी इज इक्वल टू के, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास में +1/2 है ना, +1/2 मतलब कि, देखो सुन लो पहले, सुन लो पहले, 1/2 होती है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकाली थी हमने। अभी सेकेंडली जी की वैल्यू -1/2 है, मतलब ये इनवर्स कुछ तो है ना, समझो तुम, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, अब यहाँ पे -1/2 का मतलब क्या है, रूट, रूट है ना, ऑफ कोर्स रूट का, रूट ही तो है भाई, सुखे रूट एल बाई जी, कैसे बाई जी, कैसे, क्योंकि जी इनवर्स है बेटे, बच्चे समझ आएगा बच्चे से तुमको, ये ऊपर ऊपर नहीं है, सिर्फ रूट देखो इधर, L/G, समझ आएगा अच्छे से। हमने निकाल लिया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, डन। ये है तुम्हारी डेरिवेशन, सॉरी ये क्या है, ठीक है, ये तुम्हारी डेरिवेशन हो गई। टाइम क्या हो रहा है अभी, कितना टाइम ले रहा है मैं तुम्हारा, 34 मिनट, चलो ठीक है, नॉर्मल टाइम। सेकंड क्वेश्चन लो, चलो एक मिनट, पानी पी लेते हैं, चलो जैसे पानी पी में, चलो एनीवे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज,
सो वी हैव सम सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। थैंक्स टू अभिषेक साहू सर, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आई थिंक दिस वुड हेल्प यू। एनीवे एनीवे हाँ चलिए। हम्म लिख लेते हैं इंस्टेड ऑफ wasting time in writing with hands, not hands but fingers. Anyway, if force, length and time are fundamental quantities, ठीक है, derive the expression for mass. This is your question. So we have this question here, right? So अगर force, length and time आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो वो एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका, मास का। अब एक क्वेश्चन तो समझ नहीं आया, क्योंकि देखो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ बताओ मुझे, आपको लगता है ना, ऑफ कोर्स लगता है, क्या पता ही है कि बेसिकली फोर्स इज नॉट द यूनिट ऑफ सॉरी, फोर्स इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना वो। आई हैव टू क्लियर एवरीथिंग राइट हियर, राइट। सो फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, हमें यहाँ पे एज्यूम करना है एंड हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन मास का, जबकि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग का पड़ेगा, आई नो, बट दिस इज टू इजी। देखो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफ। मतलब हमें क्या गिवन है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, एफ और लेंथ, और कौन सी गिवन है, टाइम, है ना। एफ एल टी लिख दो, एफ एल टी फल्ट, फल्ट। तो ए बी सी, वही सेम काम करना, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो मतलब सीरियसली दिस इज टू इजी ब्रो, डैम ब्रो डैम। अच्छा देखो, अब एम इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट ऑफ कॉस्ट लिखना तो पड़ेगा, देखो बच्चे, है ना। फोर्स का क्या था, एम एल टी -2, है ना। डायमेंशन लिख लो, कुछ नहीं करना भाई, टेंशन नहीं ले लो फालतू की। एंड एल, एल का ऑफ कोर्स पता ही है, या फोर्स का था ना ये, एल का ऑफ कोर्स इज एल। बहुत बड़ा काम कर दिया हमने तो। टाइम का पता ही है, टी है। डायमेंशन में कुछ 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 है नहीं इस चैप्टर में, दिक्कत ये है थोड़ा बहुत, मतलब हटा दिया ना, मतलब हटा दो ना, क्यों ये पढ़ना है, क्यों ही पढ़ना है मतलब चैप्टर को, क्योंकि बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक, बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। पेपर में डायमेंशन दे देंगे बोर्ड में, तुम्हें बोलेंगे कि फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला खुद निकालो। चलो पहले, अब अरे यार ये ढंग का क्यों नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे ए बी सी दोबारा लिख दिया तुमने, पावर, हमें सिर्फ पावर साइन करनी है, कुछ नहीं करना पूरे इस तरह टाइप के क्वेश्चन में ना। अब हमें कंपेयर करना है पावर्स को, 3 स्टेप्स हैं, लिखवा दूंगी। वैसे मेरी बुआ की तबीयत खराब है, प्रे फॉर हर, हाँ ठीक, वो ठीक, कि वो ठीक हो जाए। उनके बच्चे थे हमारे, ये पूछते भी नहीं है कि उनकी तबीयत कैसी है। 2 बच्चे हैं उनके, एक तो चलो ध्यान रखा, दूसरे को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई पढ़ी ही नहीं है। चलो एनीवे, कंपेयरिंग पावर्स। नाउ नाउ अब पावर कंपेयर कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एम की पावर कंपेयर करते हैं। चलो एम की, एम मतलब मास। अब मास की यहाँ पे एक तो हमारे पास मास हमें दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास में एक मास है। दूसरा है एक ही मास है, बस हाँ एक ही मास है, मतलब ए है हमारे पास, बस वहाँ पर बस ए है हमारे पास, बस ए है, तो हमें मिल गया ए की वैल्यू में ए मिल गई, मतलब हमें ए की वैल्यू 1 मिल गई ना, ए नहीं मिली ऑफ कोर्स। सो एम एल निकालो अब। एल तो यहाँ पे 0 था एल एच एस पे ना। नाउ अब हमारे पास में यहाँ पर 0 यहाँ पे ना, यहाँ पे है नहीं है। और अब यहाँ पे एक एल है, एल नहीं है तो एल है, क्या बोल रही हूँ मतलब मैं, ठीक है। ये एक एल है, ये एक एल है, हमारे पास में ए और बी है, यहाँ कुछ माइनस नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बी है ये, ठीक है, कुछ माइनस नहीं किया मैंने यहाँ पे, कुछ माइनस भी नहीं लिखा मतलब, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास में ए प्लस बी आ गया यहाँ पे, बट हमें शायद मालूम था कि ए की वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू बी, -1 इज इक्वल टू बी। हमने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऑफकोर्स ध्यान इजी ब्रो। तो बी की वैल्यू आ गई -1।
है ना, कुछ तो करना ही नहीं चाह इस क्वेश्चन में। भाई इतना हार्ड है, जो तुम हार्ड ले मैं लिख देती हूँ, चलो कोई नहीं, नो नथिंग इज बैड हियर। 0 इज इक्वल टू 1 प्लस p, है ना बच्चे। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा इस साइड। नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब टी की बात करनी है। टी तो भाई थोड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे, मजाक कर रहे हैं। चलो यहाँ देखो, टी कैसे इक्वेशन कैसे, देखो यहाँ पे कहाँ गई भाई, यहाँ पे देखो यही टी -2a है। रिमेंबर -2a फर्स्टली, रिमेंबर -2a। देन एक और है हमारे पास टी, दैट इज सी, है ना। -2a, पहली बात यहाँ तो नहीं था। 0 इज इक्वल टू -2a, -2a प्लस सी है ना हमारे पास में। ठीक है बच्चे, ना अब यहाँ पर शायद सी की वैल्यू, शायद क्या ऑफ सी की वैल्यू निकल ही रही है, शायद निकली है, आई एम नॉट श्योर हियर। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे ए ऑफ कोर्स शायद निकल जाएगी, देख लो। इज प्लस सी -2, ठीक है। -2 प्लस सी। अब बस कुछ करना नहीं है, बस घुमा फिरा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ थोड़ा, मतलब +2 हो जाएगा सी की वैल्यू। कुछ करना नहीं, मैं कहा था कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में, बस मजे आते हैं इसको सॉल्व करने में। तो अभी तीनों की वैल्यू मिल गई, ए बी सी तीनों की, ठीक है। देखो ए क्या था हमारा, ए था हमारा 1, बी था हमारा -1, सी था हमारा +2। 1 -1 +2। अगर मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम सब इंसान तो हैं। डन, हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग को इक्वेशन 1 पुट की थी शायद, इफ यू रिमेंबर। नहीं की ना हमने, हम तो अरे हम तो गधे हैं, हम तो गधे हैं बिटवा। चलो एनीवे, हमने एक इक्वेशन का नाम भूल गया कुछ, m इज इक्वल टू, बहुत छोटा स्टेप है, के नंबरिंग टीचर काट लेगी तुम्हारी, FLT। अरे बस यही वाला था कि कांस्टेंट लगा दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 1 थी, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, बस वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या बनाई थी, m इज इक्वल टू के, एफ था, एफ पे डिपेंडेंट थी, लेंथ पे डिपेंडेंट थी और टाइम पे डिपेंडेंट थी, है ना। तो ए बी एंड वी हैव सी। डन। नाउ अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, नथिंग मच। के एफ है तुम्हारा यहाँ पे, ए की वैल्यू थी 1, एल मतलब -1, टी 2 था, +2 था। ये तुम्हारे डायमेंशंस ऑफ योर मतलब मास के, इसकी जरूरत नहीं, पढ़ा दो, नथिंग मच, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन डन। और ये आएगा तुम्हारा 3 नंबर में। छोड़ना चाहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब ब्रो सीरियसली यार, तुम टॉपर, तुम पास हो सकते हो, टॉपर बन जाओगे, मजाक कर रही हूँ, किडिंग। 3 नंबर से कुछ नहीं होगा, सब कुछ करना पड़ेगा, दैट इज वाई दैट विल बी द टॉपर। एंड लिसन टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज दिस कि चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन मेन था। अब क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास में हो एक्स्ट्रा कराने को, तो देखो देखो अब तो ज़्यादा नहीं है, बट हाँ एक दो चीज़ यहाँ मेरे पास में है, पेपर में से आ सकती है, मजे मजे में आ सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी है ये आ जाए। चलो अब मेरे पास में एक ऐसे, मतलब एक ही कराऊंगी मैं, क्योंकि शायद कट गया है, नॉट श्योर, दैट इज वाई आई मेक यू डू वन, जस्ट वन, ठीक है। एक तरह एक क्वेश्चन है मेरे पास में ये, मैं भी इसी आगे चूजिंग दूंगी, किडिंग किडिंग। चलो यहाँ पे P इज इक्वल टू, डेंसिटी नहीं है ये, रो नहीं है, ठीक है, B -x² एंड AT। बहुत जगह अच्छी जगह लिख दिया। अब यहाँ पे गिवन है कि A और T की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं वैल्यू इन द सेंस की डायमेंशन फाइंड करनी है। ए एंड बी हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स हैं ये,
ठीक है, मेरे पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और x आपका डिस्टेंस है, p है आपकी पावर, पाव है आपका पाव पाव, t है आपका टाइम, पता ही होगा बच्चों को। डन ना। नाउ अब ये तुम्हें गिवन है, अब तुम्हें ए और बी की डायमेंशन निकालनी, कैसे निकालोगे बेटा, पेपर में ना आ सकता है, मजे मत लो। अब एक सिंपल चीज, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो दिख रहा है बस अलजेब्रा, ये सब फालतू के बकलोली है। ध्यान देखो, p80 हो गया। अब इस साइड क्या करोगे, b माइनस एक्स का स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर, राइट। नाउ 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 अब यहाँ पर क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ तो कहता था, पढ़ के आओगे तो, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, हम पढ़ा देंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करने को आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सिंपल सी टर्म्स में सुन लो, कोई भी चीज़, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, और इधर यहाँ देखो, चलो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, देखो टाइम देखो कितना हो गया भाई, फर्स्टली हम भूल गए, 46 मिनट जाओ, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं इसमें में डाल दूंगी तो मैं ले होमोजेनिटी, स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ मैं, ये होमोजेनिटी क्या कहता है, देखो ये कहता है, ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर आपकी डायमेंशंस करेक्ट है, एग्जाम्पल u+80 इज इक्वल टू व्हाट, v। इतनी गंदी राइटिंग भाई, देख के मुझे को जान से मार दूँ, मुझे वो भी टीचर जान से मार देंगे मुझे भाई, डॉक्टर बनने को बहुत सीरियस नहीं ले लिया मैंने एक्चुअली, थोड़ा सीरियसली। u+80 इज इक्वल टू v। अब ये मैंने क्या लिख दिया, पता है तुम लोग को, लॉ लिया तो, अरे यार कम ऑन डोंट लाई, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि एक लॉ ऑफ मोशन है, मोशन का लॉ, मोशन 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 की इक्वेशन है, मोशन की इक्वेशन है, क्या बोलना से कर रही हूँ मैंने, लिसन टू मी, ये इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल को, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब कि अगर दोनों एल एच एस आर एच एस का डायमेंशन इक्वल है, अगर इन दोनों के डायमेंशन इक्वल, दैट मीन्स कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वही चीज़ मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, डायमेंशन, अभी यहाँ पे मैंने तुम्हें देख के बोला था, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं तुम्हें बताया नहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एनीवे समझ रहे तुम्हें अच्छे से मैं क्या समझाया अभी, स्टेट करने को आ सकता है, गूगल कर लेना इफ यू वांट, आई कैन say that dimensions of each of the terms of a dimensional equation of on both the sides should be same। डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली सेम होना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, गैस करोगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करी मैं, बी, बी के डायमेंशनल फॉर्मूला आपके एक्स स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोली मैं, समझ आया कुछ, क्या बोली मैं, आया कि नहीं आया, नहीं आया, ये मैं तुम्हें बताया ही नहीं, मैंने जो करना था तो किया ही नहीं। देखो मैंने क्या करना, देखो मैं करना भूल गई, देखो यहाँ पे लिसन टू मी, देखो मैं क्या बोला, इसको यहाँ उठा कर ले आओ बस, और कुछ नहीं करना। पी, दोबारा बोल रही हूँ, ये डेंसिटी नहीं है, माइनस बी, ये प्लस एक्स हो जाएगा शायद ना, यहाँ पर आगे ऑफकोर्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बट हो जाएगा, यहाँ देखो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने क्या बोला, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए बस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, डी एक्स बाई डी टी क्या द्वारा है, डी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ना 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 लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ, मतलब कि मतलब ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ इन एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस होता है ना,
एक्स मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है ना, ऑफ कोर्स एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना बच्चे। एक्स डिस्टेंस गिवन है तो मतलब कि डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। तो यहाँ पे भी ब्रेथ का, सॉरी बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही होगा। ये ब्रेथ नहीं है, बी है बस, कांस्टेंट है ये गिवन है, ये कांस्टेंट है। आई एम सॉरी आई मेस्ड अप, आई डिड नॉट मेस अप बट स्टिल एक तरह से आई डिड। तो एनीवे मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, मतलब एल का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। तो वहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल गया तुम्हें, बी का MLT, कंफ्यूजन नो, 2 0 0, एज आई एक्सप्लेन यू। अब यहाँ पे सेम चीज करनी है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मार दूंगी फालतू में, तो बोलो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी शुड बी डायमेंशनल फॉर्मूला PAT का होना चाहिए एक्स स्क्वायर के। PAT का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल, ये प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, ए आई एम सॉरी, यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या करूँ मैं यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ PAT शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फिर अब ये लोगों को दिक्कत, कोई बात नहीं है वहाँ पे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, तभी चेंज होगा, बट नहीं, आपको एक्स लेना है। PAT का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये डी, यहाँ पे ए लिख रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह मैं। तो यहाँ पे डी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ PAT शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डी मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं क्या समझा रही हूँ, PAT क्या होता है, देखो, नॉट PAT बट PAT का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए भी तो कांस्टेंट है, हमें शायद प्रेशर का मालूम है, सही पावर है तो पावर का पता है, पावर का क्या होता है, पावर का पता है ना क्या होता है, समझाया मैंने ऊपर, पावर का नहीं बट पावर का समझाया था मैंने, 1 मिनट याद देखना, तो पावर को समझाया कि नहीं समझाया, समझाया होगा तो मैं बताऊंगी तुम्हें, अभी नहीं बताऊंगी, 2 मिनट रुक के बताऊंगी पावर का, बताया ठीक है मैंने, शायद चेक कर लूँगी, मैं भी चेक कर लेती हूँ, यहाँ तो बता रखा है मैंने, देखो यहाँ पे, बताया है ये रहा। अब तो बता दिया, MLT2 - 3, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो इधर, ML2, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ML2T - 3, ये डायमेंशन है आपका पी का, है ना। और एक गलती से हमारे पास में टाइम भी आ गया है, सॉरी हाँ चलो, यहाँ पे हमारे पास में टी भी है, टाइम है ना, यहाँ पे टी है टाइम है, सो यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, क्योंकि ए इज कॉन्स्टेंट है, इसके पास तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना। तो एक्स स्क्वायर का पता है, ये L2 है, पता है ना, पता है। एक मिनट, L2 से किया था ना, आई एम सो सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक अगैन, ये L2 होगा, यहाँ लिख दिया पता नहीं कैसे, यहाँ लिखना भूल गई, चलो यानी यहाँ देखो, अब यहाँ पर ML2, सॉरी ML2, हाँ ठीक है, ML2, एक मिनट, काम क्यों नहीं करते हम एक काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको एक को यहाँ ले लो, बाकी सब नीचे ले जाओ, इसके व्हाट इज रॉन्ग, एल स्क्वायर के नीचे ले जाओ, इजी है, वुड बी इजी मोर, वुड बी मोर इजी। आप ये देखो, ML2T3 -3 है, बस पावर का है ना, -3। अब इसकी एक डायमेंशन आ गए, एक डायमेंशन आर हियर MLT, क्योंकि ऑफ कोर्स पता ही है, एज अ सेड सेम होते हैं। सो एल एल दोनों कट जाएंगे, एल का तो बेटा देखो बंटा धार हो गया, एल इज डेड नाउ, एल नहीं है, एल नहीं बच पाए, ठीक है, एल तो गया, एल तो यहाँ पे 0 है, M -1 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जाके, है ना,
दो बार समझा चुकी, देखो दोबारा सुन लो। यहाँ पे m में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3 था तो यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि ऊपर आ रहा है। सो इस तरह से वी हैव दिस एज आर डायमेंशन ऑफ ए। दोनों क्वेश्चन डन। चलो तो अभी टाइम कितना लिया मैं तुम्हारा? 55 मिनट्स। डन, चैप्टर डन। बस एक एक वो वाला था ना, N1 वाला, एक बार बस 5 मिनट लगेंगे। जस्ट चेक इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू गेट इट सो ईजिली। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूँगी। 5-10 मिनट लगेंगे और तुम्हारा चैप्टर पूरा तरह कंप्लीट हो जाएगा। यू बी एबल टू डू एवरी फकिंग क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, एवरी फकिंग क्वेश्चन, ट्रूली, फॉर श्योर। ठीक है, बाय बाय। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।